नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं सावन 2026 का समापन रक्षाबंधन के साथ इसका क्या संबंध है। सावन में ही रक्षाबंधन क्यों आता है, ये इसका समापन जब हो रहा है सावन का, तो इससे क्या संबंध है। जैसे हम कहें हर महीने की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है, पर सावन का अंत जरा अलग होता है। यह महीना जाते जाते भी कुछ ऐसा दे जाता है जो साल भर याद रहता है। इस बार वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हुआ है और इसका समापन होगा 28 अगस्त यानी शुक्रवार को, श्रावण पूर्णिमा के पावन। तो मित्रों, दोस्तों, यही वो दिन है जब आसमान में सिर्फ पूर्णिमा का चांद नहीं चमकता, बल्कि हर बहन की आंखों में भी एक चमक उतर आती है, क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो आज बात करेंगे सावन का यह समापन रक्षाबंधन से इतना गहराई से क्यों जुड़ा है। समझिए जरा इस तिथि के गणित। सावन शुरू होता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से और खत्म होता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर, यानी महीने की आखिरी पूर्णिमा से। और यही पूर्णिमा तिथि सदियों से रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये पंचांग की व्यवस्थित परंपरा है जो शिव भक्ति के महीने को भाई बहन के प्रेम के पर्व के साथ जोड़ती है। पौराणिक मान्यता है कि इस पूर्णिमा तिथि पर देवी देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम में इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा हेतु उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। वहीं से यह परंपरा जन्मी। रक्षा के संकल्प का सूत्र स्नेह के धागे में पिरोकर बांधने की है। और सोचिए मित्रों, जिस महीने पर हम शिव से संहारक शक्तियों से रक्षा की कामना करते रहे हैं, ठीक उसी महीने के अंत में हमें मिलता है एक और रक्षा सूत्र, भाई बहन के अटूट स्नेह का। अब जरा गहराई से देखिए इस संगम को। सावन भर हम शिव की आराधना करते हैं, भोलेनाथ जो संहारक भी हैं और रक्षक भी हैं, जो विष पी लेते हैं ताकि सृष्टि बची रहे, इसके लिए। और ठीक इसी भाव को इसी महीने के अंत में एक बहन दोहराती है जब वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है। और कोई साधारण धागा नहीं है वो एक वचन होता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं तुमसे रक्षा का वचन मांगती हूँ कि। तो जो भाव महादेव में है, रक्षा का, त्याग का, वही भाग उस राखी के धागे में उतर आता है। सावन शिव को समर्पित है और उसका समापन उस स्नेह को समर्पित है जो शिव जैसा हो, निश्चल हो, जैसा ही अटूट है। यही तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती है कि भक्ति और रिश्तों को अलग यानी कि नहीं रखा, बल्कि एक ही धागे में पिरोए रखा। उन्होंने एक ही धागे में इसको पिरो दिया। और दोस्तों, यह दिन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, सामयिक दृष्टि से भी अनमोल है, क्योंकि सावन का महीना व्रत, संयम, तप का महीना जब खत्म होता है तो यह पूर्णिमा हमें सिखाती है कि तप के बाद उत्सव भी जरूरी है, संयम के बाद उल्लास भी जरूरी है। रक्षाबंधन इसी उल्लास का प्रतीक बनकर आता है। मिठाई की मिठास और राखी के रंग, भाई बहन की नोकझोंक और उसमें छुपा वो अनकहा प्रेम जो शब्दों में कभी बयां नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बार 28 अगस्त को सावन विदा लेगा और वो सिर्फ एक महीना नहीं जाएगा, अपने साथ
एक तप की गाथा ले जाएगा और छोड़ जाएगा एक धागा जो भाई की कलाई पर बहन का प्रेम सजाएगा। शिव की भक्ति में शुरू हुआ यह महीना स्नेह के बंधन पर आकर पूर्ण होता है। यही तो असली सावन है, जहां भक्ति है भी है और अपनापन भी है। इस रक्षाबंधन हमें अपने भाई बहनों को याद कीजिए, उनसे मिलिए, उस धागे को फिर से मजबूत कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और पर्व और एक और भाव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।